एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारा ये जो टॉपिक है सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है एडवांस न्यूट्रिशन। उसमें से जो पहला यूनिट है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, तो ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ हाइलाइट्स किए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं। बाकी सब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट या फिर बस खाली इन्फॉर्मेशन है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी भी नहीं है वो। ओके, तो इंट्रोडक्शन से लेकर अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं बताया है, सारी इतना बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी जैसे आर डी ए या डी आर आई जो है, ये कुछ टर्म्स है जो हमें समझ में आएगी। साथ ही में हम किसी पर्सन का या फिर इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट निकाल सकेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और उसके लिए कैसी प्लानिंग लगती है किसी इंडिविजुअल की, अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट निकालनी हो या फिर उसका डाइट प्लान बनाना है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी वो यहाँ पर हम सीखेंगे। ओके, तो आर डी आई हमें सीखना है, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, एंड दूसरा है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। ओके, डी आर आई। ओके, तो ये कॉमनली यूज़ होते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है, ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, पॉजिटिव हेल्थ और गुड हेल्थ के बारे में बताया कि पॉजिटिव हेल्थ किससे बोलते हैं। तो ओके, और यहाँ पर देखो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसके लिए अप्लाई द प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग द डाइट फॉर हेल्थ एंड डिसीज। ओके, तो ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है हम यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशन साइंस बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया, एक सिंपल थंब रूल है जो क्लासीफाई यहाँ पर फूड को जो है क्लासीफाई किया है इन द डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। जैसे हमने अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में भी आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी बताया गया है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमें जितनी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या फिर जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं वो सारे के सारे हमें मिल सके। तो इसलिए वेराइटी ऑफ फूड डेली कंज्यूम करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 7 फूड ग्रुप्स इन्होंने डिवाइड किए हैं, जैसे कि सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, देन है पल्सेस, एंड देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल्स, फैट एंड शुगर, ऐसे 7 इन्होंने किए। और यहाँ पर एक बैलेंस कंजप्शन ऑफ दीज, ये जो 7 फूड्स दिए हैं, 7 ग्रुप्स दिए हैं, तो ये 7 ग्रुप्स हमारे डाइट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ओके, वो तो हमें एक क्या बोलते हैं ईजी जाए कि क्या क्या हमें ऐड करना है डाइट के अंदर। ओके, तो फैट होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। सो अमाउंट की अगर हम बात करें, इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो हमें सीरियल्स एंड पल्सेस एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। उससे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, उससे कंपैरिजन में किया जाए तो मीट एंड फ्लेश, एंड लास्ट में फैट एंड ऑयल कम यूज़ करना चाहिए। ओके, सो ये एक ग्राफ दिया है या फिर ये एक हमें एक चार्ट दिया है जिसकी वजह से हम अमाउंट जो है इन ग्रुप्स की ये हमें पता लगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल साइंस। तो न्यूट्रिशन साइंस कुछ भी नहीं है। न्यूट्रिशन साइंस इज जस्ट व्हाट नॉलेज रिगार्डिंग द रोल ऑफ फूड और उस फॉर द मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो फूड की हमें नॉलेज लेनी है और वो नॉलेज का जो है क्या यूज़ होगा टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ। ओके, तो अगर आपके पास फूड की नॉलेज हो तो वहाँ से हम जो जो वो फूड है वो हमें हेल्थ हमारी मेंटेन करेगा या नहीं। ओके, उस फूड का रोल क्या होगा, हमारी गुड हेल्थ वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज़ द फूड साइंस। ओके, तो फूड साइंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आ जाओ यहाँ पर 10 देखो, फूड आर नीडेड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑब्वियसली। नेक्स्ट पैरामीटर्स अगर हम बात करें कि गुड हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ बात करें तो गुड हेल्थ पॉजिटिव हेल्थ नॉर्मली हम इन दोनों को जो है एक ही समझते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड हेल्थ जो है इट इज़ नथिंग बट जो हेल्थ की डेफिनेशन है नॉर्मली स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअल, दैट इज़ द गुड हेल्थ। अगर हम पॉजिटिव हेल्थ की बात करें, ओके, तो पॉजिटिव
सॉरी, पॉजिटिव हेल्थ यहाँ पर बताए डिफाइन मेरली नॉट मेरली फ्री फ्रॉम डिसीज बट स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का यस राइट था हमारा। तो पॉजिटिव हेल्थ अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि उसका बचपन से लेकर जो है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि भाई बचपन में अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उसका ब्रेन या फिर उसकी बॉडी जो है प्रॉपरली ग्रो करेगी। अगर नहीं मिलते तो ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन या फिर जो होता है वही वही होगा। ओके, उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन है, हाइट जो है वो कम रहना, वो फिर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि अगर गुड पॉजिटिव हेल्थ की, तो जो हमारे आईज़ होने चाहिए वो मॉइस्ट होने चाहिए, ब्राइट, या फिर हमारे जो हेयर है वो शाइनी होने होने चाहिए। उसके बाद में स्किन जो है स्मूथ होने चाहिए। ओके, तो ये एक साइन होते हैं हमारी जो हेल्थ है वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर अच्छी है हेल्थ है हमारी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इफेक्टिविटी ऑफ ओके न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड जो है डेवलप अ कॉग्निटिव स्किल। ओके, तो गुड हेल्थ की वजह से जो मैंने बताया, जैसे कि चिल्ड्रन में अगर हम बात करें तो उनको अगर गुड न्यूट्रिशन दिया जाए तो उनकी जो स्किल होती है या फिर लर्निंग स्किल बोलो या फिर मेंटल स्टेट बोलो या मेंटल ग्रोथ जो है वो मेमोरी बोलो, वो सब ग्रो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पता है कि प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है वो भी क्या होती है, धीरे होनी चाहिए। लेकिन अगर उसे न्यूट्रिशन कम दिया जाए किसी इंडिविजुअल को तो उसका जो एजिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है डिसीज एंड रजिस्टेंस रजिस्ट इन्फेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर अच्छा न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं, अच्छा फूड कंज्यूम करते करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी इम्यून पावर है या फिर हमारे जो डिफेंस पावर है अगेंस्ट द पैथोजन वो भी बढ़ेगी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बताया वेराइटी ऑफ फूड इन सच अ वे, ओके, प्रोवाइड देन द न्यूट्रिशन नीड्स एंड प्रैक्टिकल डाइट इज़ नो लॉन्गर सिंपल प्रोसेस। वही बताया यहाँ पर कि वेराइटी ऑफ फूड कंज्यूम करने चाहिए ताकि हमें जो है हमारी नीड जो है वो कंप्लीट हो। ओके, फंक्शन आर ऑल नीड फॉर द अबो फंक्शन आर ऑल प्रोवाइडेड। जितने भी हमारे अभी फंक्शन की बात की हमने कि हम ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो या फिर एजिंग की प्रोसेस हो, डिफेंस मैकेनिज्म हो, ये सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शन है ये प्रॉपरली काम करेंगे अगर इसे अच्छा वेराइटी ऑफ फूड कंज्यूम करते हो या फिर बैलेंस डाइट लेते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर यस, अभी अगर किसी इंडिविजुअल की हमें अंडरस्टैंड करनी है न्यूट्रिशनल नीड, ओके, और अंडरस्टैंड करने के बाद कि समझ गया इसे ये लेना चाहिए, उसके बाद में उसे प्रैक्टिकली उस पर्सन के ऊपर अप्लाई करना, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें एक नॉलेज लगेगी। ओके, इट्स नॉट सिंपल प्रोसेस, ऑब्वियसली इसके लिए टाइम भी लगेगा, नॉलेज भी लगेगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ द फूड वी कंज्यूम। अब न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर दिए गए हैं अराउंड 9 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। मोस्टली हमें जो पता है वो अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ओके, वाटर, उसके बाद में मिनरल, विटामिन, फाइबर्स भी यहाँ पर ऐड किया है, और कुछ इधर देखो फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट देन द डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, इनकी भी यहाँ पर बात हो रही है। ओके, अगर ह्यूमन बींग रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली अबाउट 40, देखो यहाँ पर 9 ही दी है लेकिन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो 40 अबाउट न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट है या न्यूट्रिएंट है। ओके, फूड के अंदर अंदर उतने एक्चुअली ह्यूमन बींग को लगते हैं। ओके, उतने एक्चुअली है लेकिन मे भी उतने कंज्यूम कर नहीं पाते हम। नेक्स्ट है इन एडिशन, ओके, रिसेंट एडवांस शो दैट डाइट कंपोनेंट लाइक ओके कैरेटिनाइड पिगमेंट या फिर फिलोनिक कंपाउंड, फैलेनॉइड, एंथोसाइनिन, लिग्निन, इंडोलेल ओके आर बायोएक्टिव कंपाउंड। ओके, और इनका काम क्या है कि ये प्रिवेंशन ऑफ डी जनरेटिव डिसीज और इन डिटॉक्सिफिकेशन में ये काम आते हैं। कैरेटिनाइड हो या फिर यस फिनोलिक पिगमेंट हो, उसके बाद में लिग्निन हो। ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वहाँ पर हम बताएं डिटॉक्सिफाइंग एजेंट हैं, ये जो है ये हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक रिमूव करने का काम करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, अब डाइटिशियन जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर मेंटेनिंग डाइट, प्लानिंग अ डाइट फॉर अदर फॉर बोथ हेल्थ एंड डिसीज इन एडिशन।
तो अगर आप डाइटिशियन हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको डाइट प्लान देना है किसी इंडिविजुअल को टू मेंटेन गुड हेल्थ, या फिर कोई डिसीज पर्सन है उसके लिए डाइट प्लान करना ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। ऐसा नहीं है कि डाइटिशियन मतलब यही कि भाई यस बॉडी बिल्डिंग बस यही नहीं है, बस फॉर गुड हेल्थ ऐसा नहीं है कि भाई हेल्थ उसकी या फिर उसका वेट गेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए बस यही, यहाँ तक कि डाइटिशियन नहीं है। पीसीओडी अगर किसी लेडीज़ को हो तो उस कंडीशन में भी डाइटिशियन उसे डाइट देकर भी उससे जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर सकता है, या यस हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है उसे बैलेंस में ला सकता है। ओके, तो दैट इज़ द रोल ऑफ डाइटिशियन, नॉट ओनली फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बट आल्सो द डिसीज कंट्रोल में भी उसका रोल है। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर एक बार डाइटिशियन को मिल ले। बीइंग न्यूट्रिशन हम स्टूडेंट है तो हमें तो जाना ही चाहिए कि किस टाइप का एक बार एक्सपीरियंस लेकर आए कि क्या वो कहता है या फिर जो डाइटिशियन है वो किस प्रकार का डाइट देता है, किस बेसिस पर देता है, हेल्थ इंप्रूव हो पाती है नहीं हो पाती है, ये भी हमें फिर उस वक्त समझ में आएगा। ओके, हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19th सेंचुरी चेंज द 19th सेंचुरी आफ्टर लावोसिवर जो है बॉडी अपटेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, तो इसने ये क्या किया, इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है प्रोटीन जो है, लेकिन मैग्ने डाइट। ओके, मैं इसका नाम भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, क्या नाम है, मैगी डाइट रिकॉग्नाइज दैट प्रोटीन वॉज एसेंशियल इन द डाइट, इसने एसेंशियल ओके कहा। अब नेक्स्ट देते हैं फर्स्ट डाइटरी स्टैंडर्ड वेर प्रपोज इन द ईयर 1860 में। ओके, कि 3000 कैलोरीज एंड 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायर। ओके, इनटेक ऑफ रिक्वायर फॉर द ह्यूमन रिक्वायर डेली रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट टाइम निकाले कि किसी इंडिविजुअल को 3000 कैलोरी चाहिए एंड 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर इंडिविजुअल को, ऐसा इसका कहना था। अडल्ट के लिए इसने कहा था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे जेम्स लिंड इन 1747 इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया ना स्लेवर्स में, जिन स्लेवर्स को स्क्रूवी है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। तो अब ये स्क्रूवी वाले ने इसने क्या किया कि जैसे 10 लोग सपोज है या 5 लोग हैं जिनको स्क्रूवे है, तो 2 लोगों को ग्रुप्स में बांटी जाती, कुछ लोगों को या दो दो ग्रुप्स के उनमें से एक 3 का एक 2 का कैसा भी समझ लो, या फिर 10-10 है 5-5 का ग्रुप किया। पहले वालों को क्या दिया, जो पहला ग्रुप था उनको विटामिन मतलब यस उनको क्या किया, उनको लेमन या फिर ऑरेंजेस दिए, और जो दूसरा ग्रुप था उनको लेमन और ऑरेंजेस नहीं दिए। तो उनको पता लगा कि अगर जो ग्रुप को लेमन और ऑरेंजेस दे रहे हैं उनका हेल्थ जो इम्प्रूव हो रहा है और दूसरों का इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, तो वहाँ से उसने कहा कि स्क्रूवी इज डेवलप ड्यू टू यस विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो रहा है। ओके, अब ये हो गया हमारा 1.1। नेक्स्ट और भी साइंटिस्ट हैं, अगर उनकी हम बात करें तो लावोसिवर साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा, रेसिपिएंट रेस्पिरेटरी क्वोशेंट नाम का एक निकाला। इसने कहा कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वैसा ही अगर आउटसाइड भी करते तो उस टाइम भी जो है CO2 प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है लावोसिवर कंसिडर द व्हाट, इसलिए उसको फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है लावोसिवर को। इसके हम थोड़ा सा रेड भी कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके, बैक। ओके, तो लावोसिवर इज अ फादर ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन। ओके, अब है विलियम स्टार्क परफॉर्म एक्सपेरिमेंट व्हाट। विलियम स्टार्क साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया थी भाई, उसने वाटर एंड ब्रेड डाइट खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि खुद को जो है वाटर और ब्रेड जो है वो डेली कंज्यूम करने लगा, और उससे समझ में आया कि उसका जो एनर्जी है या एनर्जी लेवल है वो कम कम होते जा रहा है। तो उसने थोड़े दिन बाद क्या किया कि उसमें मिल्क, शुगर एंड ऑयल भी ऐड करना चालू कर दिया। अब इसने जैसे जैसे मिल्क, शुगर एंड ऑयल जो है वो ऐड कर दिया, ओके, तो उसका हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि यस वॉज बेटर हेल्थ हो रहा था उससे, लेकिन हुआ ये कि ये साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते ही क्या हो गया, डाई हो गया।
ओके, ऐसा भी इस साइंटिस्ट के साथ हुआ है कि स्टिल इन अर्ली नेसेसरी 19th century एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफाइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो है ये आइडेंटिफाई 19th century में। बॉडी कैन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द फैट और फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ओके वॉट एवर, और फैट इज यूज एज अ एनर्जी सोर्स वहाँ पर डेवलप हुआ। और बाद में 20th century में मिनरल्स, विटामिन्स, ओके, established by the ल्यूनिन, हॉपकिंस एंड एज्मिक एंड फंक। फंक जो साइंटिस्ट है इसने विटामिन टर्म जो है वो कैन की वाइटल एंड अमाइन करके। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड फैक्टर एंड डिस्कवरी ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो ये टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इसी तरीके से अब हमें टॉपिक कवर करना है, क्योंकि भाई हमें जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गई है, क्योंकि दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। ओके, तो मेरा गोल यही रहेगा कि मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। ओके, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मेरा PGDMLT करके ही है। ओके, तो वहाँ पर आपको पिछले साल के जो है यस क्वेश्चन पेपर जो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आई होप बाकी के जो हमारे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक्सपांडिंग फॉर्च्यूनर ऑफ द न्यूट्रिशन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये, तो वो हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।